वक्त आ गया है कि हम वन मैन शो के इख्तियारात पर नजरसानी करें जो चीफ जस्टिस के दफ्तर के पास है। ये अदालत सिर्फ एक शख्स यानी चीफ जस्टिस के तनहा फैसले पर इन्हिसार नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को उसूलों पर मबनी एक निज़ाम के जरिए तमाम जजेस की मंजूरी के साथ रेगुलेट करना होगा, जिसमें सुमोटो दायरा कार के इस्तेमाल का इख्तियार, ऐसे केसेस को सुनने के लिए बेंचेस की तश्कील का इख्तियार, रेगुलर बेंचेस की तश्कील का इख्तियार और खुसूसी बेंचेस की तश्कील का इख्तियार शामिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक वन मैन शो चलाने का इख्तियार न सिर्फ मौजूदा दौर से मुताबिकत नहीं रखता, बल्कि ये अच्छी गवर्नेंस और जमहूरी उसूलों के भी खिलाफ है। वन मैन शो इख्तियारात को सिर्फ एक हाथ में महदूद कर देता है और निज़ाम में ताकत के गलत इस्तेमाल से मुताल्लिक खला पैदा कर देता है। जब एक शख्स के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हों तो इस बात का शुबा होता है कि इदारा आमराना बन जाए, जिसका नतीजा ये निकलता है कि सिर्फ एक शख्स की पॉलिसीज़ की पैरवी होती है, जिसमें यह इम्कान और रुझान हो सकता है कि वो लोगों के हुकूक और उनके मफादात के खिलाफ जाए। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारा इदारा लोगों के तासुर से अपनी ताकत हासिल करता है। इस अदालत की पूरी इमारत अवामी एतमाद पर खड़ी है, इसलिए वन मैन शो को नजरसानी की ज़रूरत है, क्योंकि यह मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को रोकता है, ताकत को एक जगह मरकूज करता है और आमराना निज़ाम के ख़तरे में इजाफा करता है। जबकि दूसरी तरफ जो इज्तिमाई मॉडल है वो अच्छी गवर्नेंस को यकीनी बनाता है, क्योंकि ये मॉडल इश्तराक पर इन्हिसार करता है और बेहतरीन नतीजे के लिए मुश्तरका फैसला साजी और बैलेंस ऑफ पावर पर इन्हिसार करता है। अदालत ने फैसले में मज़ीद लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स 1980 के मुताबिक चीफ जस्टिस के पास बेंच बनाने और केसेस लगाने के सवाबदीदी इख्तियारात होते हैं, मगर ये सितम ज़रीफ़ी है कि अदालत दीगर अवामी ओहदेदारों को तो ये बताती रही है कि उन्हें अपने सवाबदीदी इख्तियारात को कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए, मगर इसी मयार के तहत खुद को पाबंद करने में बुरी तरह नाकाम हुई है, जिसके नतीजे में चीफ जस्टिस के पास आर्टिकल 184(3) के तहत सुमोटो लेने, बेंच बनाने और केसेस लगाने के लामहदूद इख्तियारात आ गए हैं। और यही वो इख्तियारात हैं कि जिसके तहत चीफ जस्टिस ने सुमोटो लेने और फिर केसेस शुरू करके उन्हें मखसूस बेंचेस में लगाने से सुप्रीम कोर्ट के इदारे को शदीद तनकीद की जद में ला खड़ा किया है और अदालत के एहतराम और तकद्दुस को नुकसान पहुंचाया है। इस आईनी इदारे के जजेस के तौर पर हमारे फैसले और एमाल तारीख में रिकॉर्ड भी हो रहे हैं और उन पर तबसरे भी हो रहे हैं। आगे फैसले में पॉलिटिकल साइंटिस्ट और लीगल स्कॉलर यासिर कुरैशी की किताब से एक इक़्तिबास कोट किया गया है, जिसमें चीफ जस्टिस के लामहदूद सवाबदीदी इख्तियारात पर तनकीद की गई है और जस्टिस साकिब निसार पर बतौर चीफ जस्टिस इन इख्तियारात के इस्तेमाल पर तबसरा किया गया है, जिसके मुताबिक जस्टिस साकिब निसार ने बतौर चीफ जस्टिस सुमोटो का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए हुकूमत के इंतजामी मामलात में इस हद तक मुदाखलत की कि जो पहले कभी नहीं देखी गई थी, और उन्होंने खुद ही मुल्क के तमाम मुआशरती और मुआशी मसाइल हल करने का फैसला कर लिया था, जिसमें साफ पानी की फरहमी, दूध की पैदावार, करप्शन, अस्पतालों की मैनेजमेंट, तालीम और आबादी को कंट्रोल करना शामिल था। 2018 के इब्तिदाई 3 माह में ही जस्टिस साकिब निसार ने 30 सुमोटो नोटिस ले लिए। उनमें से अक्सर अखबारों में छपने वाले आर्टिकल्स, न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस या फिर सोशल मीडिया पोस्ट की बुनियाद पर लिए गए थे। एक दफ़ा तो जस्टिस साकिब निसार ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली उस तस्वीर पर सुमोटो ले लिया जिसमें एक पतली गली में सूरज से जनाजा गुजर रहा था, और फिर सुमोटो नोटिस लेने के बाद मुख्तलिफ केसेस की समाअत में साकिब निसार सरकारी मुलाजमीन को अदालत बुलाते, उनकी बेइज्जती करते और बदइंतजामी पर तबसरे करते, अहकामात जारी करते, कभी ऑफिसर्स को डिसमिस करा देते तो कभी तौहीन अदालत के नोटिस जारी करते। और शायद जस्टिस साकिब निसार के सुमोटो के इस्तेमाल की सबसे मुतनाज़ मिसाल उनका यह हुक्म था कि मुल्क में पानी का मसला हल करने के लिए डैम बनाया जाए, और फिर उन्होंने अरबों डॉलर्स का डैम बनाने के लिए डैम फंड बना दिया। फिर टीवी और अखबारी आर्टिकल्स में डैम फंड की भरपूर तशहीर के अहकाम जारी किए, यहाँ तक कि मुख्तलिफ केसेस में मुजरिमों को डैम फंड में पैसे जमा कराने के अहकाम दिए जाते थे। और फिर अदालत से बाहर जस्टिस साकिब निसार ने गवर्नमेंट इंस्पेक्टर और इंटरनेशनल फंड रेजर का रूप धार लिया। कभी वो अस्पतालों के दौरे करते तो कभी स्कूलों के और कभी वाटर फिल्टर प्लांट्स पर जाकर उसका मुआयना करते, और इस सब में न्यूज़ चैनल्स के कैमरे उनके साथ होते। फिर आगे अदालत अपने फैसले में लिखती है कि सुप्रीम कोर्ट को एक मजबूत, आज़ाद और शफाफ इदारा बनाने के लिए हमें इसे एक ऐसा इदारा बनाना होगा जो कवायद और ज़वाबित का पाबंद हो, और इसके लिए चीफ जस्टिस के लामहदूद इख्तियारात को स्ट्रक्चर करना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक आर्टिकल 184(3) के गलत इस्तेमाल के खदशे का इजहार करते हुए साबिक चीफ जस्टिस अजमल मियाँ ने 7 रुकनी बेंच में से अक्सरियत की तरफ से यह करार दिया था कि इस दायरा कार को इस्तेमाल करने से मुतालिक इस अदालत को एक बैलेंस, मतवातिर और गैर इम्तियाजी पॉलिसी बनानी होगी। फैसले के मुताबिक गुजरते सालों ने जस्टिस अजमल मियाँ के खदशे को दुरुस्त साबित किया। गुज़िश्ता 20 सालों के तजर्बे ने यह वाज़ेह किया है कि आर्टिकल 184(3) के दायरा कार के इस्तेमाल से मुतालिक एक बैलेंस, मतवातिर और गैर इम्तियाजी पॉलिसी को फ्रेम करने की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस मामले को सिर्फ एक शख्स के गैर तयशुदा सवाबदीद पर यानी चीफ जस्टिस के सवाबदीद पर छोड़ना मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। जब भी चीफ जस्टिस तब्दील होता है
तो आर्टिकल 184(3) के दायरा कार का इस्तेमाल भी तब्दील हो जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फैसले में लिखा कि हमारी नज़र में इसका हल यह है कि इस मामले पर अदालत अपने उसूल बनाने के इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उसूल बनाए कि आर्टिकल 184(3) को सिर्फ उस वक्त लागू किया जाएगा जब तमाम जजेस उस पर मुत्तफिक हों या चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 5 या 7 इब्तिदाई जजेस उस पर मुत्तफिक हों। और इस बात का क्राइटेरिया भी उसूलों में वाज़ेह करना चाहिए कि इस दायरा कार के अंदर किन केसेस को जगह दी जाएगी ताकि इससे मुताल्लिक अदालती प्रैक्टिस को हम आहंग और शफाफ बनाया जा सके। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक जहाँ तक आर्टिकल 184(3) के तहत बेंच की तश्कील देने से मुताल्लिक मामला है, तो इसमें भी हम आहंगी और शफाफियत होनी चाहिए, जिसे सबसे ज़्यादा बेहतर इस तरह बनाया जा सकता है कि हर अदालती साल के आगाज़ पर एक 5 या 7 रुकनी रेगुलर बेंच बनाया जाए या साल में 2 दफ़ा 6-6 महीने की मुद्दत के लिए बेंच बनाया जाए, जिसमें चीफ जस्टिस की सरबराही में या आने वाले चीफ जस्टिस की सरबराही में सीनियर मोस्ट जजेस शामिल हो या हर सूबे की तरफ से सीनियर मोस्ट जजेस उसमें शामिल हो। मुकदमात के शुरू होने के बाद केस टू केस बुनियाद पर इस हवाले से खुसूसी बेंच बनाना शफाफियत और गैर जानिबदारी की नफ़ी है। जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने तहरीर करदा फैसले में लिखा कि यह हमारे 1 मार्च 2023 को जारी करदा मुख्तसर फैसले की तफसीली वजूहात हैं।